अमेरिका ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत इस जांच को खुद करने में बहुत सक्षम है और उसे मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी सरकार के इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए। इस बिल को अमेरिकी संसद ने 22-209 के बहुमत से पास किया, जो 43 दिनों के शटडाउन के बाद सरकारी एजेंसियों को फंड की बहाली करेगा। गौर करने वाली बात है कि सेनेट ने सोमवार को विधेयक को मंजूरी दी। टीटीपी द्वारा इस्लामाबाद ब्लास्ट की जिम्मेदारी लिए जाने के बावजूद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार बता दिया। दरअसल एक पत्रकार ने उनको बताया कि जिम्मेदारी टीटीपी ने ले ली है, तो वह हैरान रहकर बोले क्या उन्होंने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। एक ऑनलाइन यूजर ने कहा कि यह है रक्षा मंत्री, इन आतंकी हमलों के बारे में पत्रकार से पता चल रहा है। वह दिल्ली धमाके को लेकर अमेरिका के बयान की सोशल मीडिया पर हालांकि आलोचना भी हो रही है। अमेरिका ने इस धमाके को लेकर अपने बयान में इसे भयावह विस्फोट लिखा, जबकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद वाले धमाके को आतंकवाद से जोड़ दिया। अब इस पर कमेंट आ रहे हैं कि ये भयावह विस्फोट नहीं बल्कि आतंकवादी धमाका था। एक अन्य व्यक्ति ने यह भी लिखा कि कोई गैस सिलेंडर धमाका नहीं था। स्क्योंग पेनपा तेंगसेरिंग ने तिब्बत में चीन के दखल को लेकर कहा कि हमारे पास तिब्बत को उठाने के लिए भगवान हनुमान तो नहीं है जो इसे ले जाकर अमेरिका के पास प्रशांत या फिर अटलांटिक महासागर में कहीं रख दे। उन्होंने कहा कि जब भी हमें वापस जाने का मौका मिले, हमें अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना होगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इजरायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। नेतन्याहू ने कहा कि आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को कभी नहीं हिला पाएगा। उन्होंने कहा कि हम मिलकर अपने दुश्मनों को हराएंगे। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भागीदारी लोकतंत्र की बहाली चाहती है और उन्होंने कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिम प्रशासन को आवामी लीग पर से प्रतिबंध हटाना होगा, स्वतंत्र निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराना होगा। उन्होंने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर भारत से रिश्ते खराब करने के आरोप लगाए। चीनी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने 2020 में हुए लूबियन बिटकॉइन माइनिंग पुल हैक के पीछे अमेरिकी सरकार के होने का आरोप लगाया, जिसमें 1,27,272 बिटकॉइन टोकन यानी करीब $13 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने दावा किया कि चोरी हुई क्रिप्टो करेंसीज उन वॉलेट्स में मिली जो अमेरिकी सरकार के पास। चीन के सुचुआन प्रांत में कुछ ही महीना पहले बना 758 मीटर लंबा होंगहाहू ची पुल भूस्खलन में चपेट में आकर ढह गया। पुल के ढहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखता है कि पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में जा गिरा और देखते ही देखते धूल और मलबे का एक गुब्बार हवा में उड़ने लगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने गुरुवार सुबह बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों के चलते अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से चलते रहेंगे। 10 नवंबर को दरअसल लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ही जबरदस्त विस्फोट में 12 से भी ज्यादा लोग मारे गए और कई दर्जन घायल हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार यूपी कारखाना संशोधन अधिनियम के तहत अब नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को राज्य में 2 गुना वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, आने जाने के लिए परिवहन जैसी तमाम सुविधाओं की जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। अब नाइट शिफ्ट के लिए महिलाओं की सहमति जरूरी होगी। वहीं एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि सोमवार शाम को लाल किले के पास जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ उसमें डॉक्टर उमर सवार था और उसी ने धमाके को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस विस्फोट के बाद उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ पाया गया था। उसके डीएनए सैंपल को उसकी मां से मेल खाता है, लेकिन उसके लिए जांच के लिए बाद में भेजा गया। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका होने के पलों का एक नया फुटेज निकलकर सामने आया, जिसमें फुटेज में ट्रैफिक सिग्नल पर कई वाहन देखे जा रहे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और तभी I-20 कार में यह धमाका होता है, जिसमें उमर मोहम्मद जिसे चला रहा था और कई अन्य कारें भी धमाके में उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। दिल्ली धमाके को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव में इसे जघन्य आतंकवादी घटना और कायरतापूर्ण व घृणित कृत्य बताया गया है।
कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच करके अपराधियों, इनके सहयोगी और इनके प्रायोजकों को शीघ्र कटघरे में लाया जाए। कैबिनेट ने कहा कि सरकार सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा करेगी। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में प्याज के दामों में तेजी से गिरावट आई है। रतलाम, मंदसौर और नीमच की मंडियों में किसानों की प्याज 2 से 6 रुपए प्रति किलो पर मात्र पहुंच गई है। प्याज व्यापारियों के मुताबिक इस साल उत्पादन अधिक हुआ है और पुराने स्टॉक की कीमत काफी गिर गई है। एक पुलिस अधिकारी ने हवाले से जानकारी आई है कि दिल्ली विस्फोट के संदिग्ध उमर मोहम्मद ने धमाके से लगभग 10 मिनट पहले नेताजी सुभाष मार्ग पर एक मंदिर के पास भी अपनी गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। अब कहा यह जा रहा है कि संभावना है कि उसने वहां विस्फोट करने की सोची हो, लेकिन नो पार्किंग जोन होने के कारण उसे वहां से हटना पड़ा। केंद्रीय कैबिनेट ने वैश्विक चुनौतियों, अमेरिकी टैरिफ और कमजोर मांग का सामना कर रहे एक्सपोर्टर्स के लिए 45,060 करोड़ के समर्थन पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें 25,060 करोड़ का नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार शामिल है। ये पैकेज मूल रूप से टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, इंजीनियरिंग और मरीन उत्पादों सहित लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। वह आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद का वेतन महीने का 5 लाख था। आदिल ने मार्च 2025 में शहर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में बतौर जनरल फिजिशियन काम करना शुरू किया था। वह उसकी शादी करीब 1 महीना पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी भी सर्जन बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुचर्चित निठारी हत्याकांड में बरी होने के बाद सुरेंद्र कोहली ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल से रिहा हो गया। 2006 में कई बच्चों और महिलाओं की हत्या के आरोप में कोहली 18 साल से जेल में बंद था। गौर करने वाली बात यह है कि सुरेंद्र कोहली पहले से ही 12 मामलों में बरी हो चुका था। सरकार ने दिल्ली धमाके को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घटना घोषित कर दिया है। कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव तो पास हुआ ही। इसमें लिखा गया कि लाल किले के पास देश विरोधी ताकतों ने कार धमाका कर एक जघन्य आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। घटना की जांच जल्द से जल्द की जाए ताकि इन अपराधियों, इनके सहयोगियों और इनके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। अब्दुल्लागंज के नूरगंज गांव में स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा पर अब खतरा मंडरा रहा है। स्कूल के ठीक सामने सालों से शराब की दुकानें चल रही हैं, जहां रोज शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे स्कूल आने जाने वाले छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राचार्य और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से दुकान को हटाने की मांग की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। वह दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद देहरादून पुलिस ने सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। ये कदम पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर उठाया गया। एसएसपी के नेतृत्व में प्रेमनगर, ऋषिकेश, पटेल नगर, कोतवाली और राजपुर सहित नगर और देहात क्षेत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस और पीएससी ने संयुक्त रूप से मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि संदिग्ध आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके से ठीक पहले कमला मार्केट थाना स्थित एक मस्जिद में गया था और वो वहां पे करीब 10 मिनट तक रुका भी रहा। अब रिपोर्ट मिल रही है कि मस्जिद से जुड़े लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। अमरावती महाराष्ट्र में एक समारोह में उस समय दहशत फैल गई जब स्टेज पर दूल्हे को चाकू मार दिया गया। इस दौरान शादी की वीडियोग्राफी कर रहा ड्रोन कैमरा, जिसने न केवल घटना को रिकॉर्ड किया बल्कि भागते हुए हमलावर का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा भी किया। कैमरे से पुलिस को काफी सारे सुराग मिले। पॉलिसी बाजार के 4 साल के डेटा एनालिसिस के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से बच्चे सर्वाधिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में 43% हिस्सेदारी 10 साल से कम उम्र के बच्चों की है। वही प्रदूषण से सांस और दिल की बीमारियों को भी खतरा हो सकता है और पिछले 1 साल में इनके इलाज का खर्च 11% तक बढ़ गया है। वही अमेठी नगर से बड़ी खबर, जहां आधी रात को अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में शमशेर नाम के अपराधी को गोली लग गई। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसके साथ ही हर्षित चौबे गिरफ्तार हुआ। दोनों गौ तस्करी के मामले में फरार थे। शमशेर पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बड़ा मलारसा, मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला। या वार्ड नंबर 13 के एक नाले में नवजात बालिका का शिव तैरता हुआ पाया गया। मासूम के मुंह पर कपड़ा लिपटा था और गर्भनाल पर सेफ्टी पिन लगे हुए थे। सुबह 9 बजे कुछ लोगों ने
खेत जाते वक्त इस शव को देखा और दंग रह गए। इसका तत्काल पुलिस और पत्रकारों को इसकी सूचना दी गई। या पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बदायूं की बिसौली नगर पालिका परिसर में सफाई कर्मचारी ने केरोसिन डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। कर्मचारी ने चेयरमैन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। बताया कि काम करने के बावजूद उसे केवल 2 दिन का वेतन मिलता है। इससे परिवार चलाना संकट में है। आपको बता दें कि ईओ ने बताया कि कर्मचारी की शिकायत सभासदों और स्थानीय लोगों ने भी की थी। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र से हत्या का यह मामला सामने आया है। हर्रायपुर गांव की मोड़ पर एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की पहचान वजीरगंज थाना क्षेत्र के अलहुआ गांव के निवासी के रूप में हुई है। परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि 2 लोगों ने उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई की, उसे जहर देकर उसकी हत्या की और शव को फेंक दिया। या पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छतरपुर जिले के ग्राम दालोन में अवैध बालू उत्खनन रोकने पर विवाद हो गया। पूर्व सरपंच के भाई शिशुपाल सिंह और भतीजे यशपाल सिंह पर धारदार हथियार से हमला करने घायलों ने यह बताया कि वर्तमान सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार और इनके साथियों ने जानलेवा हमला किया। आरोपी पहले भी प्रशासन पर हमले कर चुका है। हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में महिला पर दबंगों का हमला। हत्या के मामले में सजायाफ्ता आरोपी पर महिला को ईंट और डंडे से पीटने का आरोप है। यह पुरानी रंजिश को इसको मामला बताया जा रहा है। विवाद की वजह वहीं पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र में शराब ठेका सेल्समैन से लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की गई। 5 सितंबर को संदीप सिंह नाम के सेल्समैन से लौटते वक्त नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल की लूट हुई। जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। भदोही से खबर, जहां पे प्रेमिका से मिलने गए पुलिसकर्मी की युवती के परिवार वालों ने पिटाई कर दी। अब इस मारपीट में पुलिसकर्मी और उसका साथी घायल हुए। एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया है। वह युवती के परिवार वालों पर भी एफआईआर दर्ज होने जा रही है। बताया गया है कि हेड कांस्टेबल धीरज यादव अवकाश पर थे और प्रेमिका से मिलने पहुंच गए थे। इस पर उनके परिवार वालों ने उन्हें जमकर पीटा। हमीरपुर जिले के राट कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती जिंदा जल गई। स्थानीय लोगों ने आग देखकर पुलिस को तो सूचना दी। या पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और गंभीर रूप से झुलसी युवती को अस्पताल भेजा। करीब 90% जल चुकी युवती को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस का ये कहना है कि युवती ने खुद को आग लगाई। हालांकि फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। जालौन जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांटेड चल रहा था। पुलिस ने नंदीगांव थाना क्षेत्र से ब्रजेंद्र दोहरे को गिरफ्तार कर उसे जेल पहुंचा दिया है। आरोपी की लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी से पुलिस ने अब राहत की सांस ली। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र के ग्राम तराई डांड में 20 की संख्या में डकैतों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। रात के करीब 1 बजे इन हथियारों से लैस डकैत घर में घुसे। आरोपियों ने किचन, बाथरूम और दुकान की टाइल्सें तोड़ी। जगह जगह गड्ढे खोदे, खजाने की तलाश करते रहे। परिवार वालों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सौम्या चौरसिया का नाम बार बार ये बोलते रहे। कोरबा जिले के कुशमुंडा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर, देर रात मसाज पार्लर में 2 तहसीलदारों पर हमला हो गया। घटना आदर्श नगर कॉलोनी के रमेश जेंट्स ब्यूटी पार्लर की बताई जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ा है। शरारती तत्वों का जुलूस भी बाद में निकाला गया। कुशमुंडा पुलिस अब फरार युवकों की तलाश कर रही है। नारायणपुर जिले में एसपी रॉबिन्सन गुड़िया के निर्देश पे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की जानकारी पर छापा मारकर आरोपी निरंजन पाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 238 क्वार्टर शराब जब्त की है, जिसमें मैकडॉवल, आरएस और विस्की तमाम तरह के शामिल है। आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। नौगांव थाना परिसर में सीपीआर प्रशिक्षण हुआ, जहां पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र पटेल ने पुलिस कर्मियों को दिल की धड़कन बंद होने पर क्या करना है वो सिखाया। कि मरीज को जीवन दान देने की तकनीक उन्होंने बताई। और आपको बता दें कि इस दौरान थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे और पूरा स्टाफ मौजूद रहा। डॉक्टर एनके गुप्ता ने सीपीआर तकनीक का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से पुलिसकर्मी लोगों की जान बचा सकते हैं। औरैया जिले में इलेक्ट्रॉनिक सामान के दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर उसको हड़कंप मच गया। जहां रोज की तरह जब बेटा दुकान पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलते ही पिता की खून से सनी हुई लाश मिली। घटना अजित
अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मोहारी के पास नेशनल हाईवे सर्विस रोड की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बाद में मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बुधवार को पिछोर क्षेत्र के पिछोर रनोद रोड स्थित सिरसा मंदिर के पास एक खाली डंपर बिजली की हाईटेंशन लाइन से टकरा गए। अब इसके बाद डंपर में जबरदस्त आग लग गई। जब सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद डंपर में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र के ओशो भवन मैरिज गार्डन में 6 नवंबर की रात रिसेप्शन पार्टी के दौरान 2 चोरों ने गिफ्ट और नकदी ही चुरा ली। आरोपी टेंट के पीछे से फांद कर अंदर घुसे और मौका मिलते ही पर्स से लेकर तमाम चीज लेकर वहां से भाग गए। और इस बीच वो वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया। जब फुटेज के आधार पर पुलिस ने नवीन मानिकपुरी और किशन साहू को पकड़ा है। देवरिया बनकटा पुलिस ने पशु तस्कर दिलीप सोनकर को पिकअप वाहन पर 11 गोवंश पशुओं और एक देशी तमंचे के साथ पकड़ा। आरोपी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते वक्त आरोपी ने उपनिरीक्षक से पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे बाद में मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। अंतागढ़ सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिसके लेकर उन्होंने मांग की ग्राम सभा के प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लागू करने और त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को समय पर बैठक भत्ता प्रदान करने की भी मांग रखी गई। हरदोई पुलिस लाइन परिसर के भीतर थानाध्यक्ष के सरकारी आवास से करीब 35 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी चोरी होने से हड़कंप मचा। पुलिस लाइन जैसे सुरक्षित क्षेत्र में वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस लापरवाही मानते हुए 4 पुलिसकर्मियों को जहां सस्पेंड कर दिया, तो वही सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की गतिविधि की जांच में शुरू कर दी गई। ग्वालियर में 2 और 3 नवंबर की दरमियानी रात घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले कार सवार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की पहचान कर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। जहां पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन जब्त कर घटनास्थल से आरोपियों का जुलूस भी निकाला। अमेठी कस्बे के सगरा तिराहे पर पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन। रायबरेली एसओजी टीम और अमेठी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायबरेली नगर कोतवाली में दर्ज हत्या के प्रयास का मुकदमा, जहां संयुक्त कार्रवाई से कस्बे में अब कुछ देर के लिए ये माना जा रहा है कि व्यवस्था बेहतर हुई है। गोंडा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की योजनाओं की समीक्षा की। अब आपको बता दें, केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास के एजेंडे पर लगातार काम करने की बात कही गई। जहां दिल्ली ब्लास्ट की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और दोषियों को किसी भी कीमत पर ना बख्शने की ऐलान भी किया। दिल्ली में धमाके के बाद फतेहपुर पुलिस ने रिसर्च अभियान चलाया। शहर के संदिग्ध इलाकों में ड्रोन से सर्च अभियान चलाया जाता रहा। एसपीसीओ ने भारी पुलिस बल के साथ संदिग्ध इलाकों में जाकर फ्लैग मार्च किया। फतेहपुर सीमा में सटे टोल प्लाजा में पुलिस फोर्स ने दिल्ली की ओर से आने वाली गाड़ियों में सख्ती से चेकिंग के लिए कहा है। दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद से टोल प्लाजा में पुलिस फोर्स तैनात है। दुर्ग के शीतला तालाब के पास ओमकार नाम के युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। 2000 रुपए के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में बेरहमी से पिटाई कर इस युवक की हत्या इन्हीं बदमाशों ने की। जहां 3 से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के बारे में पूरे क्षेत्र में हालांकि दहशत फैली हुई है।